डियर स्टूडेंट्स, मैं भारती करारे आज के इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम्स यह ऑनलाइन सेशन में आपका स्वागत करती हूँ। प्रीवियस सेशन में हमने कंट्रोल पैनल और उसके ऑप्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी। आज के सेशन में हम फोल्डर और उसको किस तरीके से रीनेम करना है यह जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन आज का टॉपिक स्टार्ट करने के पहले हम आज के टॉपिक के लर्निंग आउटकम्स क्या है यह जान लेते हैं। आज के टॉपिक के लर्निंग आउटकम्स है अंडरस्टैंड कंसेप्ट ऑफ फोल्डर एंड रीनेम इट। मतलब फोल्डर का कंसेप्ट क्या है और उसको किस तरीके से रीनेम किया जाता है यह जानकारी हासिल करेंगे। सो क्वेश्चन अराइजेस इज व्हाट इज फोल्डर। तो हमारे दिमाग में मन में क्वेश्चन आएगा, हमारे मन में प्रश्न उठेगा कि फोल्डर क्या है। यहाँ देखो पिक्चर दिख रहा है, यहाँ जो ऐसे फोल्ड किया हुआ दिख रहा है बुक टाइप, दैट इज कॉल्ड एज वो है फोल्डर्स। तो फोल्डर्स क्या है, यह इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं। तो फोल्डर यानी जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन को हम होल्ड करके रखते हैं, उसमें बहुत सारी फाइल्स को हम कलेक्ट करके रखते हैं। बहुत सारे इंफॉर्मेशन को हम एक साथ अलग अलग इंफॉर्मेशन को जब एक साथ एक कंपार्टमेंट में स्टोर करते हैं तब उसको हम बोलते हैं फोल्डर। फॉर एग्जांपल जैसे एक टिफ़िन बॉक्स है, एक टिफ़िन बॉक्स के अगर 4 कंपार्टमेंट में है तो यही 4 कंपार्टमेंट में हम अलग अलग चीज़ें रखते हैं, उसके अलग अलग डब्बे होते हैं। तो एक एक डब्बे में हम एक एक चीज़ रखते हैं और एट लास्ट एक के ऊपर एक रख के उसको एक साथ हम पैक करते हैं। तो पूरा टिफ़िन यानी क्या हो गया, फोल्डर हो गया। लेकिन उसके जो कंपार्टमेंट्स है, अलग अलग पार्ट है, उसमें हमने अलग अलग इंफॉर्मेशन स्टोर करी है। जैसे एक इसमें हमने रोटी रखी, एक इसमें हमने सब्जी रखी, एक इसमें चावल रखा, एक इसमें दाल रखी। तो ये जो चीज़ें हैं वो अलग अलग चीज़ें हैं जिसको हमने एक साथ कंबाइन किया और एक पूरे टिफ़िन में उसको पैक किया। तो एक पूरे डब्बे को हमने एक साथ जब होल्ड किया तो उसको हम क्या बोलेंगे, फोल्डर। लेकिन उसमें अलग अलग आइटम्स को हमने पैक किया हुआ। उस तरह अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन को जब हम स्टोर करते हैं तब हम उसको बोलते हैं फाइल। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हम स्टोर करेंगे तो हम उसको बोलेंगे फाइल। वो इंफॉर्मेशन को अगर हमें देखना है तो उसको हम कुछ नेम देते हैं और वो नेम को बोलते हैं हम फाइल नेम। तो जैसे अगर हमने लेटर बनाया, हमने कोई रिज़ल्ट शीट बनाई, हमने कोई प्रेजेंटेशन बनाया, हमने कोई और अलग तरह की इंफॉर्मेशन रेसिपी बनाई, तो ऐसे अलग अलग प्रकार की इंफॉर्मेशन को हमने अलग अलग कंप्यूटर के टूल्स के थ्रू सेव किया। और उसको तो हमने किस में उसको स्टोर किया उसके लिए हम उसका एक्सटेंशन भी देते हैं और अलग अलग टूल्स लेके उसको हम स्टोर भी करते हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन को अगर हमें वो इन्फॉर्मेशन जो स्टोर की है वो फिर से देखना है तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हम हमारा जो यूज़फुल नेम है, हम जो ध्यान में रखते हैं वह नेम उसको देते हैं, है ना। तो उससे हमें वो फाइल ध्यान में रहेंगी, हम वो नाम से उसके आगे फिर से खोल सकते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन हमने जो अलग अलग टूल्स के थ्रू सेव की है उसको अगर हम एक साथ एक कंपार्टमेंट में स्टोर करना चाहते हैं तो वो कंपार्टमेंट को बोलेंगे हम फोल्डर। जैसे मेरे से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है तो मैंने अपना भारती नाम का फोल्डर बनाया और जिसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है मैंने उसमें स्टोर की। अगर किसी और लोगों ने वो इन्फॉर्मेशन बनाई है तो वो अपना नाम का कंपार्टमेंट बनाएंगे, एक मेमोरी रिजर्व करेंगे और उसको नेम देंगे ABC, उसमें उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहेंगी। इस तरह एक से ज़्यादा फाइल्स, एक से ज़्यादा अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन जब हम एक कंपार्टमेंट में अलग अलग नाम से स्टोर करके रखते हैं उसे बोलते हैं हम फोल्डर। सो फोल्डर क्या है फिर, कंप्यूटर फोल्डर स्टोर्स other types of files such as applications, archives, scripts and libraries. It can also store other folders which may contain additional files and folders. इसका मतलब है
एक फोल्डर के अंदर हम दूसरा फोल्डर भी बना सकते हैं। जैसे भारतीय अगर मेन फोल्डर हो गया तो उसके अंदर करारे नाम का फोल्डर बना के उसमें और दूसरी इंफॉर्मेशन भी हम स्टोर कर सकते हैं। तो फोल्डर समझा अभी आपको? तो फोल्डर क्या है कि अपने से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर हम स्टोर करते हैं तो उसको हम अपना नाम देते हैं, वो हो गई फाइल। और ऐसी अलग अलग प्रकार की इंफॉर्मेशन को जब एक साथ हम हमारे एक कंपार्टमेंट में स्टोर करते हैं उसे बोलते हैं हम फोल्डर। ओके, सो गॉट इट। फोल्डर क्या है और फाइल क्या है। अभी हम नया फोल्डर कंप्यूटर में अगर हमें फोल्डर बनाना है तो हम किस तरीके से बनाएंगे यह देखते हैं। हाउ टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर। न्यू फोल्डर बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, नेविगेट टू द लोकेशन वेयर यू वांट टू क्रिएट अ फोल्डर। नेविगेट टू द लोकेशन वेयर यू वांट टू क्रिएट द फोल्डर। कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे जहाँ हमें फोल्डर बनाना है वहाँ हम फोल्डर बनाने के लिए हम वो लोकेशन पे क्लिक करेंगे, हम वो लोकेशन पे जाएंगे। देन राइट क्लिक ऑन ब्लैंक स्पेस इन द फोल्डर लोकेशन। राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक स्पेस मतलब वो डेस्कटॉप पे जहाँ ब्लैंक स्पेस है वहाँ हम राइट क्लिक करेंगे। अगर हम कोई एग्जिस्टिंग मेनू पे या कोई एग्जिस्टिंग आइकॉन पे क्लिक करेंगे राइट क्लिक तो हमें दूसरा मेनू मिलेगा। बट अगर हम डेस्कटॉप की ब्लैंक स्क्रीन पे राइट क्लिक करेंगे तो हमें फोल्डर क्रिएशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, रिलेटेड मेनूज मिलेंगे। ओके, सो वी हैव टू रिमेंबर दिस थिंग्स। टू हैव टू क्लिक ऑन ब्लैंक स्पेस, राइट क्लिक ऑन ब्लैंक स्पेस तो हमें आगे मेनू मिलता है, पॉपअप मेनू मिलता है। सिलेक्ट न्यू, उसमें से हम न्यू सिलेक्ट करेंगे। देन न्यू पे सिलेक्ट करने के बाद उसी को आगे बढ़ाते हुए सब मेनूज मिलेंगे, फोल्डर उस पर क्लिक करेंगे। कॉन्टेक्सचुअल मेनू बोलते हैं हम उसको। तो न्यू फोल्डर वो लोकेशन पे जहाँ हमारा हमने राइट क्लिक किया था वो लोकेशन पे हमारा न्यू फोल्डर क्रिएट होगा। देखो यहाँ कैसे दिख रहा है, देखो यहाँ जैसे ये डेस्कटॉप मेनू है। डेस्कटॉप मेनू से हमने क्या किया, ये डेस्कटॉप मेनू में राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद हमें ये मेनू पॉप मेनू मिला। यहाँ से हमने न्यू पे क्लिक किया। न्यू पे क्लिक करके हम इसको ऐसे खींचते हैं तो यहाँ खींचने के बाद हमें ये मेनू मिलता है। और ये मेनू से हम फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो हमें नेक्स्ट फोल्डर, न्यू फोल्डर ऐसी स्पेस मिलती है। ये न्यू फोल्डर में हम हमारा नाम लिखेंगे, जो भी नाम हम देना चाहते हैं। इस तरीके से हमने हमारे नाम को चेंज कर दिया। न्यू फोल्डर की जगह पे अब दूसरा नाम दे रहे हैं, हमारे नाम से उसको क्रिएट कर रहे हैं। इस तरीके से ये नेम को हम चेंज करते हैं। क्रिएट अ न्यू फोल्डर विथ कीबोर्ड एंड शॉर्टकट। तो इस तरीके से डेस्कटॉप पे जाके ब्लैंक स्पेस पे राइट क्लिक करके हम फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, या फिर देयर इज़ अनदर ऑप्शन, कीबोर्ड के थ्रू भी हम फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं। तो कीबोर्ड के थ्रू फोल्डर क्रिएट करने के लिए हमें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, यह तीनों कीज एक साथ प्रेस करना पड़ता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। अगर आपको किसी ने क्वेश्चन पूछा कि अगर हम फाइल क्रिएट फोल्डर कीबोर्ड के थ्रू क्रिएट करना चाहते हैं सो व्हाट आर द कीज, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन मतलब ये तीनों कीज हम एक साथ प्रेस करते हैं। हमें जहाँ फोल्डर बनाना है वहाँ हम क्लिक करेंगे, वहाँ हमारा कर्सर रखेंगे, वहाँ पे हम कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन क्रिएट करने के बाद हमारा न्यू फोल्डर क्रिएट होगा इस तरीके से। और वो फोल्डर को हम हमारा कोई भी नाम जो हमारे ध्यान में रहेगा वो दे सकते हैं। नेक्स्ट है, अभी अगर हमने एक बार फोल्डर क्रिएट हो गया, फोल्डर क्रिएशन की प्रोसीजर भी हमको समझ में आ गई कि डेस्कटॉप पे ब्लैंक स्पेस पे राइट क्लिक करेंगे, फिर जो मेनू मिलता है वहाँ न्यू पे क्लिक करेंगे, न्यू से सीधा खींचेंगे तो जो सेकंड सब मेनू मिलता है वहाँ फोल्डर मिलेगा, वो फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो हमें वहाँ पे हमारा
फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, वहाँ न्यू फोल्डर लिखा रहेगा, वो ब्लू कलर दिखेगा। वो ब्लू कलर मतलब हम चेंज कर सकते हैं, वहाँ हम हमारे नाम से हमारा जो पहचान का नाम है वो नेम लिखेंगे, तो हमारे उस नाम से फोल्डर क्रिएट हो गया। या तो हम कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, Shift+Shift+N, इससे भी वही सेम प्रोसीजर से फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। अब एक बार हमने हमारा नाम दिया, मैंने भारती नाम से फोल्डर क्रिएट किया, बट मैं उसको करारे नाम से उसको रीनेम करना चाहती हूँ, उसका नेम चेंज करना चाहती हूँ, तो क्या प्रोसीजर है, चलो देखते हैं हम। रीनेम अ फोल्डर, रीनेम का मतलब समझा कि नेम चेंज करना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नेविगेट टू द फोल्डर यू वांट टू रीनेम, जो फोल्डर का नाम चेंज करना है वहाँ हम कर्सर लेके जाएंगे, क्लिक ऑन फोल्डर यू वांट टू रीनेम, देन फुल नेम ऑफ फोल्डर इज ऑटोमेटिकली हाईलाइटेड, तो हाईलाइट हो जाएगा। ड्रॉप डाउन मेनू में हम रीनेम पे जाएंगे और वहाँ पे न्यू नेम सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से हम नेम का चेंज कर सकते हैं। देखो प्रोसीजर, राइट क्लिक फोल्डर एंड क्लिक ऑन रीनेम। फोल्डर पे राइट क्लिक किया है, फोल्डर पे राइट क्लिक करने से ये मेनू आया, फिर हमने रीनेम पे क्लिक किया, देन रीनेम के बाद टेक्स्ट हाईलाइट हुआ है, टेक्स्ट हाईलाइट होने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया, फोल्डर का नेम चेंज किया। इस तरह आज की वीडियो में हमने किस तरीके से फोल्डर क्रिएट किया जाता है और उसको रीनेम कैसे किया जाता है, यह इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। आशा करती हूँ आपको फोल्डर क्रिएशन और रीनेम करना यह प्रोसीजर समझी होंगी। नेक्स्ट टॉपिक में हम ये फोल्डर और फाइल को किस तरीके से कॉपी किया जाता है, किस तरीके से उसको पेस्ट किया जाता है, यह इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। तब तक थैंक यू।